एक लड़का था जिसका नाम था सोनू। वो बहुत होशियार था। वो अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करता था। वो पढ़ाई में नहीं बल्कि खेलों में भी सबसे आगे था। लेकिन एक खेल जिसमें वो पीछे था वो था दौड़ का खेल। वो जब भी किसी दौड़ में हिस्सा लेता तो पीछे ही रहा करता था। एक दफ़ा उसने एक दौड़ में हिस्सा लिया और उसके साथ वही हुआ। भागते भागते वो रुक गया और हार गया। तो वो एक बेंच पर बैठा रो रहा था तो वहाँ एक परी आई। उस परी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी दौड़ देखी है, तुम बहुत अच्छा दौड़ते हो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ जिसके ज़रिए तुम हमेशा जीतोगे। वो कहता है, कौन सा गिफ्ट? तो वो उसे कहती है कि अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो अपनी छड़ी घुमाती है और उसके लिए एक जादुई जूते देती है। वो कहती है, ये लो जूते, ये जब भी तुम पहनोगे तुम हमेशा ही जीतोगे। तो सोनू वो जूते पहन लेता है और जैसे ही पहनता है वो कहता है कि मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। परी कहती है, ये जूते तुम्हें जिताएंगे लेकिन एक शर्त है कि तुम आधा घंटा डेली इन जूतों के साथ भागा करोगे। तो सोनू उससे वादा करता है कि हाँ, मैं ये बात ज़रूर पूरी करूँगा और डेली आधा घंटा इस जूते के साथ भागूँगा। तो वो अपनी दौड़ स्टार्ट कर देता है और डेली उस जूते के साथ भागना शुरू कर देता है। फिर वो एक मैदान में जाता है और वहाँ दौड़ता है। वो बच्चों से भी आगे चला जाता है, बल्कि वहाँ जो बड़े दौड़ रहे होते हैं वो उनसे भी आगे चले जाते हैं। एक आदमी उसे देख के कहता है कि ये कौन बच्चा है? तो दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये सुपर हीरो सोनू है, हमारा सोनू। फिर वो उसके अलावा दूसरों की मदद भी करता है। एक लड़की जो कि ट्रक के नीचे आ रही होती है वो उसे जाके बचाता है और उस लड़की को कहता है कि ध्यान से चला करो। इसके अलावा वो दुकान पे जाकर अपनी माँ के लिए सौदा वगैरह भी लेके आता है और वो उसकी माँ उससे बहुत खुश होती है। एक दिन स्कूल में दौड़ होती है और बच्चे कहते हैं कि इस दफ़ा भी सोनू ही जीतेगा क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। पूरे स्कूल के लोग उसके ही साथ होते हैं। सोनू हर दफ़ा दौड़ में फर्स्ट आता है और घर ट्रॉफ़ी लेके आता है। लेकिन एक दफ़ा वो सो रहा होता है घर में और उसकी माँ से जगाने आती है, कहती है, बेटा उठ जाओ, आज क्या तुमने दौड़ने नहीं जाना? तो सोनू कहता है, उठता हूँ थोड़ी देर तक। फिर माँ कहती है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर तक आके जगाऊँगी। वो फिर थोड़ी देर बाद आती है और कहती है, बेटा अब तो उठ जाओ। तब सोनू उठता है और दौड़ने के लिए जाता है और नेक्स्ट टाइम फिर वो कहता है, नहीं उठता। क्यों? उसकी माँ उसे उठानी ही आती है। वो कहता है कि आज मैं रेस्ट करूँगा तो मुझे मत उठाइएगा, और वो नहीं उठता। अगले दिन जब वो जा रहा होता है तो अपने जूतों को कहता है कि मुझे पता है तुम इससे नाराज़ नहीं होगे, लेकिन उसके जूते काम कर ही नहीं रहे होते। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि स्कूल की तरफ से कॉल आई थी और तुम्हें एक दौड़ में हिस्सा लेना है। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगले दिन वो स्कूल की दौड़ में शामिल हो जाता है। वो सबको देख रहा होता है कि सब उसकी तरफ कैसे देख रहे हैं, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पे कैसे खड़ा उतरेगा, जबकि बाकी बच्चे जो कि बहुत ही तंदुरुस्त हैं। तभी उसका टीचर उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है इस दफ़ा तुम ही जीतोगे और फिर तुम ट्रॉफ़ी हमारे लेके आओगे। और वो इस बात को दिल पे बांध लेता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं जीतूँगा स्कूल के लिए, लोगों के लिए। और दौड़ शुरू हो जाती है। तो वो सोनू बहुत तेज़ दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो पहले सबसे पीछे होता है, उसके बाद वो सबसे आगे हो जाता है और देखते ही देखते सोनू वो दौड़ जीत जाता है। इस पे सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके अलावा जो पूरे स्कूल वाले और सब लोग भी इससे बहुत खुश होते हैं। सोनू जब घर जाता है तो वो परी दोबारा आती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम ये जीत गए। सोनू कहता है, मैं कैसे जीत गया, मेरे जूते तो काम ही नहीं करते। तब परी ने कहा कि तुम हमेशा मेहनत करते थे, इसी वजह से तुम अपनी मेहनत की वजह से जीते हो। जो लोग डेली मेहनत करते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते वो हमेशा कामयाब होते हैं।